जय हिंद साथियों, स्टडी करके इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर 2023 का महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। साथ ही कुछ और अन्य जानकारी आप यहां पर प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत स्काउट गाइड्स की 6ठी राज्य रैली प्रतियोगिता हाल ही में कहां पर संपन्न हुई है। 4 ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर। तो दोस्तों ऑप्शन है भोपाल यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। भारत स्काउट एवं गाइड्स की जो 6ठी राज्य रैली प्रतियोगिता है वह हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपकी संपन्न हुई है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो भोपाल के हबीबगंज रेलवे कॉलोनी स्थित खेल मैदान में पश्चिम मध्य रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड्स द्वारा आयोजित 6वीं राज्य रैली प्रतियोगिता संपन्न हुई है। इस प्रतियोगिता की जो शुरुआत है आपकी 9 अक्टूबर को की गई थी और इसमें जो कोटा रेल मंडल है इसने बाजी मारते हुए सभी 20 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लेकर ओवरऑल चैंपियन शील्ड आपकी जीती है। तो यह जो प्रतियोगिता आपकी आयोजित हुई थी इसमें पहले स्थान पर कोटा रेल मंडल आया है, दूसरे स्थान पर भोपाल मंडल और तीसरे स्थान पर जबलपुर मंडल आपका रहा है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल में हुआ था। पहले स्थान पर कोटा रेल मंडल, दूसरे पे भोपाल मंडल और तीसरे पे आपका जबलपुर मंडल रहा है। तो यह इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात आई है भोपाल की, तो भोपाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। दोस्तों, भोपाल को आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। यह जो है हमारा भोपाल जिला है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला राम म्यूजियम आपका कहाँ पर बनेगा, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के भोपाल में आपका बनाया जाएगा। वहीं भोपाल में क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की भी आपकी स्थापना होगी, जो कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का देश में पहला क्षेत्रीय केंद्र होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NCDC का जो आपका क्षेत्रीय केंद्र है या क्षेत्रीय जो रीजनल ऑफिस है वह जो है आपका कहाँ पर बनेगा, तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में आपका बनाया जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में ही आपका हुआ है। वहीं भोपाल का जो इस्लाम नगर था उसका नाम बदलकर अब जगदीशपुर आपका कर दिया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि एग्जाम में कई बार जो जगह होती है उनके नाम चेंजेस होते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। वही दोस्तों, अगर भोपाल की यहाँ पर बात करें तो भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो भोपाल को राजधानी कब बनाया जाता है, तो वर्ष 1956 में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाते हैं और वर्ष 1972 में इसको जिला आपका बनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि वर्ष 1956 से लगाकर वर्ष 1972 के मध्य भोपाल जो है आखिरकार क्या था, क्योंकि देखिए 1956 में तो इसको जिला बनाया, 1956 में इसको राजधानी बनाया, लेकिन जिला यह आपका 1972 में जाकर बना। तो इसके बीच में जो है आपका टाइम पीरियड था, इसमें क्या था, तो यह जो है आपके सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यह जिला बनने से पहले किस जिले की एक तहसील हुआ करता था, तो सीहोर जिले की एक तहसील दोस्तों आपकी हुआ करता था। वही दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि देश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी वाली मस्जिद और देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद आपकी कहाँ पर है, तो दोनों की दोनों दोस्तों आपकी भोपाल में स्थित है। तो यह भोपाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रख सकते हैं। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का नगर कहा जाता है, तो दोस्तों आपका भोपाल को ही कहा जाता है। भोपाल को झीलों का नगर नाम से भी इसको आपका जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों भोपाल जो है देश का पहला ऐसा शहर बना है जिसने कि ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र आपके जारी किए हैं। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है, तो दोस्तों वो आपका भोपाल शहर बना है। साथ ही भोपाल जिला
मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पर कि सर्वाधिक विश्वविद्यालय भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यह भोपाल जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में डॉक्टर साधना बलवटे को मध्य प्रदेश शासन संस्कृति परिषद द्वारा निराला सृजन पीठ की निदेशक नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन है कि यह जो सृजन पीठ है, निराला सृजन पीठ, यह आपकी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, बकरतुला विश्वविद्यालय भोपाल, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है बकरतुला विश्वविद्यालय भोपाल में जो है आपकी निराला सृजन पीठ स्थित है। और इसकी जो निदेशक है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो साधना बलवटे जी को जो है यहाँ की निदेशक नियुक्त किया है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए इनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति परिषद द्वारा निराला सृजन पीठ की निदेशक पद हेतु डॉक्टर साधना बलवटे को नियुक्त किया है। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए दोस्तों आपकी यहाँ पर की गई है। और शरद जोशी जो कि एक व्यंग्य कलाकार थे, शरद जोशी जी का व्यंग्य साहित्य एक अध्ययन, इस पर इन्होंने पीएचडी भी जो है आपकी की हुई है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों बात आई है यहाँ पर सृजन पीठ की। तो मध्य प्रदेश में इसके अलावा यानी कि निराला सृजन पीठ के अलावा कुछ और अन्य भी सृजन पीठें जो है आपकी विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थित है। उनसे जुड़ी भी जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गजानन माधव मुक्ति बोध सृजन पीठ दोस्तों आपकी कहाँ पर है? तो यह हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में जो है स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद्र सृजन पीठ तो दोस्तों यह विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में आपकी स्थित है। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जो है यह आपकी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। महादेवी वर्मा सृजन पीठ की बात करें तो दोस्तों अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में यह आपकी स्थित है। वहीं गांधी शोध पीठ की दोस्तों बात करते हैं तो यह देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख सृजन पीठें हैं जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में चीन में आयोजित 19वें एशियन गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसके पहले जो है एक क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। उसमें हमने बताया था कि जो हॉकी टीम थी उसमें मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी आपके शामिल थे। एक का नाम था नीलकांत शर्मा और दूसरे थे आपके विवेक सागर। तो उसी टाइप से जो मध्य प्रदेश के 43 खिलाड़ी 43 खिलाड़ी जिन्होंने कि एशियन गेम्स में आपका हिस्सा लिया, उन 43 खिलाड़ियों ने मिलकर जो है कुल कितने पदक यहाँ पर आपके जीते हैं। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं उसमें जो कि आप अपना पदक जो है नहीं जीत पाए हैं, लेकिन अन्य खिलाड़ियों ने यहाँ पर पदक जीते हैं। तो उन टोटल पदकों की संख्या वह है दोस्तों आपकी 16। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश से 43 खिलाड़ियों ने जो है आपका भाग लिया है। तो टोटल 43 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। इसमें से जो है आपके 16 पदक मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते हैं, जिसमें कि पूजा वस्त्राकार जो जिनका संबंध क्रिकेट से है, इन्होंने गोल्ड जीता है। आशीष चौक से जो कि शूटिंग से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 2 सिल्वर 1 गोल्ड आपका जीता है। वहीं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो कि आपके शूटिंग से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 2 गोल्ड 1 ब्रोंज और 1 कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। सुदीप्ति हजेला इन्होंने भी 1 गोल्ड अपने नाम किया है। नेहा ठाकुर जिनका संबंध सेलिंग से है। वहीं तुलिका मान जो कि जूडो से संबंधित है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। आवेश खान जिन्होंने कि जो कि आपके एक क्रिकेटर है, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। और विवेक सागर जो कि हॉकी से आपके बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा भी 1 स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता गया है। तो देखिए दोस्तों इनके द्वारा जो पदक जीते गए हैं वह तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाते हैं, साथ ही यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उस खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा किसने कौन सा पदक जीता वह भी आपको यहाँ पर बता दिया, और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है वह भी यहाँ पर बता दिया। तो दोनों बातें जो है, दोनों पोर्शन आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले यहाँ पर एशियन गेम्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो हाल ही में दोस्तों आपका कौन सा एशियन गेम्स हुआ है? तो 19वां एशियन गेम्स हुआ है
इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो चीन के हांगजो शहर में इसका आयोजन आपका होता है। इसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते, जिसमें से कि 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 आपके कांस्य पदक है। वहीं इससे जुड़े कुछ स्टैटिक पोर्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला जो एशियाई खेल है उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में वर्ष 1951 में होता है। वहीं इसके बाद जो है हमारे भारत के द्वारा एशियाई खेलों की मेजबानी कब की गई थी, तो 1982 में हमने जो है इसकी मेजबानी की थी। इसका 9वां संस्करण जो है हमारे भारत में आयोजित हुआ था। इसके अलावा एशियाई खेल एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है और प्रत्येक 4 साल में जो है एशियाई खेल आपके यहाँ पर होते हैं। साथ ही देखिए जो 2022 के एशियाई खेल थे उनका आयोजन कहाँ किया गया, तो उनका आयोजन दोस्तों आपका चीन के होंगजो शहर में हुआ। तो वहीं 2026 के जो एशियाई खेल है यानी कि अगले 4 साल में जो होंगे वह जो है उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो उनका आयोजन दोस्तों जापान में होगा। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस शहर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र यानी कि हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। 4 ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है और इस केंद्र को आपका श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जाना जाएगा। तो देश के पहले उच्च तकनीक वाला जो सेंटर है उसका जो उद्घाटन है कहाँ किया गया, तो उसका उद्घाटन ग्वालियर में हुआ है और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया, तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यह नाम आपका रखा गया है। चलिए दोस्तों बात आई है ग्वालियर की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। देश का पहला जियोलॉजिकल म्यूजियम आपका कहां पर बनेगा, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपका बनाया जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला ड्रोन मेला कहां आयोजित किया गया था, तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ही आयोजित हुआ था। वहीं देश का पहला रेफरी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर खोला जाएगा, तो दोस्तों यह भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ही आपका खोला जाएगा। वहीं ग्वालियर में मध्य प्रदेश का पहला और देश का तीसरा GIS बिजली सब स्टेशन भी आपका जो है ओपन हो चुका है, खुल चुका है। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ग्वालियर का किला कहां पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो राजा सूरज सेन के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण आपका करवाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा दोस्तों आपका कहां पर स्थित है, तो यह भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही आपका स्थित है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ग्वालियर से जुड़े हुए आप यहां पर याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रथम महिला अतिरिक्त महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप केंद्र में देखते हैं एक जो है अटॉर्नी जनरल होता है और उसके नीचे सॉलिसिटर जनरल होता है, उसी टाइप से राज्यों में जो है एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता होते हैं और उनके नीचे आपके अतिरिक्त महाधिवक्ता जो है नियुक्त किए जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में एक अतिरिक्त महिला अधिवक्ता जो कि अब तक में प्रथम है वह जो है आपकी नियुक्त हुई है, तो उनका नाम हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। 4 ऑप्शन है, निर्मला बुच, अर्चना खेर, सरोजनी सक्सेना या सरला ग्रेवाल। तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रथम महिला अतिरिक्त महाअधिवक्ता अर्चना खेर जी को नियुक्त किया गया है। चलिए इनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाई कोर्ट में सरकार की पैरवी के लिए अधिवक्ता अर्चना खेर को अतिरिक्त महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया है। यह पहला अवसर है जब इंदौर खंडपीठ में किसी महिला अधिवक्ता को अतिरिक्त महाअधिवक्ता के रूप में जवाबदारी आपकी सौंपी गई है। तो यह हमारे लिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों यहाँ पर आपका एक वर्ड आया है इंदौर खंडपीठ। तो देखिए दोस्तों हमारा जो मध्य प्रदेश का न्यायालय है या मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों
दोस्तों यह आपका जबलपुर में स्थित है, लेकिन इसकी दो खंडपीठ है, एक दोस्तों आपकी ग्वालियर में है और दूसरी जो है आपकी इंदौर में है। तो जो इंदौर खंडपीठ है वहां पर जो है इनको अतिरिक्त महाधिवक्ता आपका नियुक्त किया गया है। तो इसमें भी जो है आपका कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों प्रशांत सिंह। प्रशांत सिंह जी वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन बने थे, तो श्री एम अधिकारी मध्य प्रदेश के पहले महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल थे। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो महाअधिवक्ता है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में हमें देखने को मिलता है, तो संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य और कार्यकाल का वर्णन दोस्तों आपका किया गया है। इनकी नियुक्ति तो जो दोस्तों जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इनका जो कार्यकाल है उसका जो वर्णन है संविधान में आपका नहीं किया गया है। एक ही वर्ड वहां पर लिखा गया है कि वह राज्यपाल के पर्यंत जो है आपका रहता है। वहीं दोस्तों जिस प्रकार हमारे यहाँ राज्य में जो महाधिवक्ता होता है, उसी प्रकार से केंद्र में आपका महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है, तो दोस्तों उनका नाम है आर वेंकट रमन्नी जो है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है या भारत के अटॉर्नी जनरल है। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा जो ऐप है स्टडीकर ऐप, वह आपका लॉन्च हो चुका है। इसको आप प्ले स्टोर पे सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। साथ ही जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी हमारे द्वारा पिन कर दी जाएगी, तो वहाँ से भी आप हमारी जो ऐप है स्टडीकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो ई बुक्स वाला सेक्शन है वहाँ पर जाकर आप सितंबर माह का जो करंट अफेयर्स उसकी ई बुक आप परचेस कर सकते हैं। यह जो करंट अफेयर्स है आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप ई बुक वाले सेक्शन में जाकर इसको डाउनलोड कीजिएगा और अपने करंट अफेयर्स को और मजबूती प्रदान आप इस माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर 14 अक्टूबर यानी कि कल के करंट अफेयर्स का एक बार रिविजन कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखा था कि मध्य प्रदेश के किस शहर का महिला पुलिस थाना ISO प्रमाणित देश का पहला पुलिस थाना बना है, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर का था। ऑप्शन बी राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के किस शहर में उमा साझी महोत्सव शुरू हुआ है, तो दोस्तों यह जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आपका हुआ था। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन था कि खेलो MP यूथ गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा था, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है आपका प्रथम स्थान पर यानी कि शीर्ष पर रहा था। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो दोस्तों इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के रीवा शहर में की जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन था कि देश के पहले जैव विविधता आनुवांशिक शिल्प पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो दोस्तों इसका जो शुभारंभ है मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में हुआ है। और यह जो पचमढ़ी है यह आपका कहाँ पर आता है, तो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन जो कि हम डेली MPGK के टेस्ट यहाँ पर लगाते हैं, तो आज भी जो है यहाँ पर टेस्ट लगाने वाले हैं और हमारा जो MPGK है उसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस शासक ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था, तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है राजा मानसिंह के द्वारा गुजरी महल जो कि आपका ग्वालियर में है उसका निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों यह एरन अभिलेख से जो है हमें मिलता है। और एरन अभिलेख हमें मध्य प्रदेश के कौन से जिले से मिलता है, तो यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में जो है दोस्तों आपका स्थित है। अगला है कि भारत का वन प्रबंधन संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपका कहां पर है, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा यहां पर राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं बना है। चार
ऑप्शन है गांधी सागर बांध, बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध या ओंकारेश्वर बांध। तो दोस्तों बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध, या दोस्तों यह तीनों बांध जो है नर्मदा नदी पर आपके बने हुए हैं, लेकिन जो गांधी सागर बांध है यह आपका नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ है दोस्तों, यह जो है आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। और कहां पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दोस्तों आपका स्थित है। वहीं बरगी बांध की बात करें तो दोस्तों यह आपका जबलपुर में स्थित है। उसके अलावा अगर इंदिरा सागर बांध की बात करें तो पुनासा खंडवा में दोस्तों जो है यह आपका स्थित है। और ओंकारेश्वर बांध की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यह भी जो है आपको खंडवा में देखने को मिलेगा। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो दोस्तों यह था आपका ग्वालियर अखबार। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन थे, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन या मुरैना। तो दोस्तों ऑप्शन है ग्वालियर यहां पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। तानसेन का जो मकबरा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपका स्थित है। तो ऑप्शन है हमारा यहां पर राइट आंसर बनता है। आज का प्रश्न है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है, और जिन लोगों के द्वारा इसका आंसर दिया जाएगा उनका नेम जो है कल के वीडियो में हमारे द्वारा स्क्रीनशॉट लेकर मेंशन कर दिया जाएगा। तो आज का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में महिला हॉकी अकादमी आपकी कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या भोपाल। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।